खोर। और रब की बारगाह में इल्तिजा करता, परवरदिगार मेरी आखिरी औलाद बची थी, उसकी भी शहादत तूने कबूल कर ली। मेरी कौम की बेटियां सोती भी हैं तो निकाब और पर्दे में सोती हैं, अल्लाह अल्लाह, ताकि मिसाइल गिरे और इस मलबे में दबकर अगर वो शहीद हो जाए, मलबा हटाया जाए, तो इस्लाम की बेटियों के जिस्म का कोई हिस्सा कोई काफिर न देख सके। ईमान वालों, भारत में घबराना मत, कभी मत घबराना। क्या पैगाम है? कतई डेमोरलाइज मत होना। अरे तेरे तू जिस इस्लाम को मानता है, इसने बड़ा बड़ा तूफान देखा है रे। क्या बात? बड़ा बड़ा तूफान देखा है। हजरत खैरियत तो है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा, चूंकि मैं देख रहा हूँ स्टेज पे बहुत सारे लोग सीरियस हो जा रहे हैं। यानी जो मुकम्मल तौर से तलवार पे दौड़ रहा है वो बिल्कुल जॉली मूड में है, जो बिल्कुल चुप है बिल्कुल सीरियस है। हमें यार डरना हमको चाहिए। क्या बात? हम तो दावत देते हैं, एक बार छेड़ के देखना, ऐसी उल्टी करूंगा कि कई पुश्तों की हड्डियां निकाल के रख दूंगा। वाह 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 वाह, तवज्जो चाहूं, दिल लगा दीजिए। नारे तकबीर, दिल लगा लीजिए। नारे रिसालत, शेरे आला हजरत, शेरे आला हजरत, अताए हुजूर कायदे अहले सुन्नत। आज मदरसों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता यार? क्यों हुकूमतें इस कदर डरी हुई है मदरसों से? हम वो नहीं पढ़ाते जो नागपुर में पढ़ाया जाता। क्या बात? हम वो नहीं पढ़ाते जो गोडसे ने पढ़ाया था। हम वो नहीं पढ़ाते वाह 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 वाह, जो चंगेज ने पढ़ाया था। हम वो पढ़ाते हैं जो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने पढ़ाया था। क्या बात? वाह वाह। हम वो पढ़ाते हैं जो मौलाना अशफाकुल्लाह ने पढ़ाया था। तब बलिया भी कहता, ओए हमारे सब्र का इम्तिहान मत ले यार। क्या बात? भारत का मुसलमान गुनहगार हो सकता है, अपने देश का कभी गद्दार नहीं हो सकता। वाह वाह, क्या बात? नहीं हो सकता। बेशक बेशक। आखिर मदरसों से डर क्यों लगता है? हुकूमत इतनी मदरसों से खौफजदा क्यों है? चावल मेरा, चटाई मेरी, बिल्डिंग मेरी, बनाए मुसलमान, पढ़ाएं हम, पढ़े बच्चे, खाएं मेरा। क्या बात? और खौफ उन पर, डरे हुए वो क्यों? तो आंख खोल। आज जो फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग चल रही, अल्लाह, कॉलेजेस स्कूल में पढ़ने वालों, मेरे बच्चों, तुमको कहते हैं लोग ना कि इख्तलाफ की बात मत करो, मैं भी कहता हूं मत करो, लेकिन इंसाफ की बात तो करनी पड़ेगी। बोलो, इंसाफ की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सभी बोले, चारों तरफ से आवाज आवे ताकि मुझे पता चले। बोल, इंसाफ की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, स्टेज वाले ना बोले तो मैं समझूंगा कि इस वक्त बलियाबी गूंगों के बीच अब बड़े मिशन का आगाज कर रहा। बता मुसलमान, पूरी दुनिया का मरकज काबा है कि नहीं है? जोर से बोल, जोर से बोल। उस काबे में मुफ्ती है कि नहीं? ओ कहां गया लाल दुपट्टा वाला हरामखोर? इंडिया से जाने वाले हाजियों से सवाल करने वाला, अगर तेरी मां यहूदन नहीं है तो आ मैदान में। क्या बात? और पूछ उस हरम के मुफ्ती से, क्या बात? पूछ काबे के उस मुल्ला से। हर रोज फलस्तीन में लाशों पर लाशें गिर रही। हम भारत में मुसलमान दिख रहे हैं।
लेकिन फलस्तीन में इस्लाम दिख रहा। क्या बात, क्या जुमला है? बेटा अपने बाप की मलबे में दबी हुई लाश निकालता है, लेकिन आंखों में बेटे की जुदाई का आंसू नहीं है रे, बल्कि कुरान की आयत करीमा तिलावत करके सजदे में जाता और रब की बारगाह में इल्तिजा करता, परवरदिगार मेरी आखिरी औलाद बची थी, उसकी भी शहादत तूने कबूल कर ली। मेरी कौम की बेटियां सोती भी हैं तो निकाब और पर्दे में सोती हैं, अल्लाह अल्लाह, ताकि मिसाइल गिरे और इस मलबे में दब कर अगर वो शहीद हो जाए तो जब मकान का मलबा हटाया जाए तो इस्लाम की बेटियों के जिस्म का कोई हिस्सा कोई काफिर न देख सके। लेकिन आज तक काबे का मुफ्ती एक लफ्ज न बोल सका, एक लफ्ज न बोल सका सऊदिया का सलमान, एक लफ्ज न बोल सका कोयत और दुबई। तब बलिया भी कहता, काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, काबे की कमाई से महल बनाने वालों, नबी का सच्चा आशिक देखना हो तो बरेली में तुम उसे मत देखो जिनको तुम ज़कात देते हो, भारत में तुम उसे देख लो जो बरेली के अहमद रजा से मानने वाला है। हिंदुस्तान का वो कौन सा शहर है यार, वो कौन सा शहर है जहां सुन्नियों के जलसा हो और बैतुल मुकद्दस की बात ना हो, फलस्तीन के मजलूमों की बात ना हो। बलिया भी तो हर जलसे में कहता है हिम्मत मत हारो। आज जो हुक्मरानों को मदरसों से डर लगता है ना, इस खौफ के पीछे मेरी टोपी नहीं है रे, मेरी दाढ़ी नहीं है, मदरसे की चटाई नहीं है, ये फटी लुंगी और स्टील का और एल्युमिनियम की प्लेट लेकर मतबख की पतली दाल और मोटे चावल के भात खाने वाले बच्चे नहीं है। इनको दर्द इस बात का है कि आज से 1000 साल पहले इन्हीं यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर रखा था और यहूदियों ने ऐलान कर दिया था कि अब दुनिया में कोई इस्लाम की ऐसी बेटा नहीं पैदा की है जो बैतुल मुकद्दस पर दोबारा कब्जा कर सके। यह आवाज जैसे ही गूंजी थी फलस्तीन से, वैसे ही अरब की वादी में एक इस्लाम का बेटा पैदा हो गया, अल्लाह, जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। जोर से बोलिए माशाअल्लाह, वाह। अगर वाकई ईमान जिंदा है तो बोल अल्लाह के। एक बार मेरे साथ नीचे से लेकर ऊपर तक नारा लगाओ, मैं बोलूंगा बैतुल मुकद्दस, तुम बोलना लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। लगाम मेरे साथ, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। आवाज बुलंद कर, गैरत वाली माँ का दूध पिया है तो बलिया भी तकरीर नहीं, खूने जिगर दे रहा। क्या बात, बेशक बेशक। ऊपर से लेकर नीचे तक बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे, फलस्तीन लेके, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे। देखता हूँ यहूदियों के दल्ले मुल्लो, क्या बात, कब तक तुम अमेरिका की टुकड़ा खोरी करोगे। अरे अब तो नेक टू नेक आमने सामने की बात आ गई है। एक तरफ सऊदिया का दलाल खड़ा है और दूसरी तरफ फातिमा का लाल खड़ा है। फैसला उसी मैदान में होगा जहां 72 एक तरफ थे, 22,000 एक।
नारे तकबीर, जरा लहके बोलो यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता? सुन सुन, मदरसों से डर क्यों लगता? सुन, अरे इस फूस की चटाई में कितना पावर है रे। बेशक बेशक बेशक, इस फूस की चटाई में कितना पावर है। हम अपने उलमा से कहें कि डेमोरलाइज मत कीजिए अपने मदरसे के बच्चों को। क्या बात, क्या पैगाम है, वाह वाह वाह। मत डराइए मेरी औलादों को, मत बार बार कहिए कि तुम यतीम हो, टूवर हो, गरीब हो, बंद कीजिए। बेशक, अरे टूवर कोई और होगा यार, जो मदरसे में आ गया वो यतीम नहीं है, मुस्तफा का मेहमान है। क्या बात, वाह, उसे वाह, टूवर वाह, और वाह। यतीम कह के मत डराइए। बेशक, और तो आपसे भी गुजारिश करूंगा, यतीम टूवर मजबूर के नाम पे चंदा मत दो। मुस्तफा के मेहमान से बड़ा कोई मकाम हो ही नहीं सकता। क्या बात, बेशक बेशक। मदरसों से डर क्यों लगता? सुन, निकला सलाहुद्दीन अय्यूबी उसी अरब से, कर दिया। ओ यहूदियों, तारीख लिख लो कैलेंडर में, क्या बात, लिख लो कैलेंडर में। चल पड़ा है नबी का आशिक, और तारीख गवाह है कि अब तक कोई बदअकीदा जंग में नहीं उतरा है। जो भी उतरा है नबी का आशिक उतरा है। हाय हाय, तवज्जो बेशक चाहूं। बेशक। तब बलिया भी कहता यार इस्लाम डिजिटल धर्म नहीं है। क्या जुमला है, क्या जुमला है, वाह वाह वाह। डिजिटल समझे कि नहीं? ये लोग समझ रहे हैं। अरे बोलो ना। इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है, फिजिकल मजहब। हाँ हाँ, क्या बात। डिजिटल होता तो ना जाने कब का कीबोर्ड उड़ा दिया होता, हैक कर लिया होता पूरे इस्लाम को। क्या जुमला है, क्या। लेकिन बलिया भी कहता अकल के टूअर हो, मेरा पता हैक कर सकते हो, बद्र का मैदान हैक नहीं कर सकते, हाय हाय हाय, ओहद को हैक नहीं कर सकते, क्या बात। खैबर को हैक नहीं कर सकते, अमा करबला को हैक नहीं कर सकते, नन्हे अली असगर को हैक नहीं कर सकते, इसलिए कि ये डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। फिजिकल है। बेशक, डिजिटल नहीं, फिजिकल है। जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान किया, कैलेंडर में तारीख लिख ले, मुस्तफ़ा का मुस्तफ़ा वाला सोए हुए पे वार नहीं करता। वाह। अगर सोया हो दुश्मन तो पहले उठा के मुंह धुला के होश में ला देता है। वाह 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 वाह। अमा वो कायर है जो सोए पर हमला करे, बेशक, वो बुज़दिल है जो बच्चों पर हमला करे, क्या बात। वो नामर्द है जो औरतों पर हमला करे, और नामर्दानगी की पूरी तारीख इस्राइल दिखा रहा। लेकिन आज तक न देवबंद बोल सका, क्या जुमला है, बेशक बेशक। न नदवा बोल सका, वाह 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 वाह। न अहले हदीस बोल सका। आज पूरे भारत में खम ठोक के कोई बोल रहा तो अहमद रजा वाला बोल रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए कि उनको सऊदिया की ज़कात से मतलब है, आहा, और सुन्नियों को, ईमान वालों को मस्जिद अक्सा से मतलब है। इसलिए कि ये वही मस्जिद अक्सा है जहां मेराज की शब मेरे मुस्तफा ने इमामत किया था, और आदम भी उन्हीं के पीछे, ईसा भी उन्हीं के पीछे, जकरिया भी उन्हीं के पीछे, यूसुफ भी उन्हीं के पीछे, याकूब भी उन्हीं के पीछे, शीश भी उन्हीं के पीछे। अब बलिया भी कहता अकल के टूअरो, अगर नबी मर गए तो जमात में क्या तेरा बाप खड़ा था? नारे तकबीर,
और ऊंची आवाज में दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। तब बलिया भी तक कई तक कॉलेजेस स्कूल के मेरे नौजवान थाम उनकी कलाई और गट्टा और पूछ कि तेरा मौलवी अब तक चुप क्यों है? हक है, बेशक बेशक। कब बोलेगा? सच है सच है। कब बोलेगा? क्यों नहीं बोलता? बेशक। इसलिए कि सऊदीया की ज़कात बंद हो जाएगी। तब बलिया भी कहता है बेसाइज के पैजामा वालों, तुझे सऊदीया का रियाल मुबारक हो, बरेलवियों को फातिमा का लाल मुबारक हो। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। तुम रियाल लेके उछलते रहो, क्या बात। हम आल लेके मचलते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब दिल लगा ले। देखते देखते सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करके झंडा फहरा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहूदियों के अंदर मची भगदड़। ये नौजवान है कौन? ये है किस कबीले से? ये रहने वाला है कहाँ का? अब जब रिसर्च शुरू हुई तो कबीले की तलाश हुई, कबीले की तलाश हुई। जब कबीला मिल गया तो तहकीक शुरू हुई कि पता करो, पता करो इसके जिस्म में खून किसका है। क्या बात। हाय। मालूम हुआ कि जोर से बोलिए। इसके जद्दे करीम में उसका खून है जो मेरे आका के इज्जत और नामूस के लिए अपना खानदान लुटाने के लिए बेचैन रहता था। क्या बात क्या बात। अब इसको इसी जगह रोक लो। अब तहकीक करो कि आखिर ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम कहां से हुई, ये पढ़ा कहां से? कॉलेज से नहीं, स्कूल से नहीं, यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी पीठ से नहीं। तब यहूदियों का बोल पड़ा कि पता करो आखिर पढ़ा कहां से। क्या बात। यह जज्बा यूनिवर्सिटी वाला नहीं दे सकता, बेशक। यह हौसला कॉलेज वाला नहीं दे सकता, है। जान पर खेलने की हिम्मत कोई प्रोफेसर नहीं दे सकता। पता करो ये पढ़ा कहां से। तो तारीख निकाली गई तो पता चला पढ़ने वाला सलाहुद्दीन था। आहा। अब पढ़ाने वाला पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी। जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ओए जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। तब यहूदियों को लगा धक्का। आहा। क्या बात। और कल के मदरसों में आज के मदरसे में सिर्फ इतना फर्क है रे कि कल पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था और आज पढ़ाने वाला कादरी है। आहा। तवज्जो चाहो। क्या बात क्या बात। आज पढ़ाने वाला कादरी है। और तब मेरे आला हजरत ने कहा कादरी कर। अरे वाह 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 वाह। हाय 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 हाय। कादरी कर। नहीं नहीं अभी नहीं, कादरी कर। काश ये गुफ्तगू बलिया भी कहीं और किया हो। क्या बात है क्या बात है। वाह 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 वाह। हजरत आप सीरियस हो रहे तो मुझको डर लग रहा है यार। मुस्कुराओ। बोल हम रहे हैं। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। अरे बोल, बहुत कीमती बात ला रहा हूं। बोल बोल। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। कादरी कर। अब जो असल पॉइंट आ रहा वो सुन लो। सारे सिलसिले का झगड़ा आज यहीं दफन करके उठो। क्या बात। वाह वाह वाह। चिश्तियों का शजरा उठा, शजरा चिश्तियत का, शजरा अशरफियत का, क्या बात। शजरा रज़वियत का,
शजरा कलीमियत का, और हर के शजरे में यही मिले कादरी कर। हाय वाह वाह, जोर से बोलिए तो। नहीं बोलेंगे, वाह 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 वाह। नहीं बोलेंगे। क्या कहा? कादरी कर, कादरी कर। हाय हाय हाय। हम सिद्दीकी थे, हम खान थे, हम मंसूरी थे, क्या बात, हम अंसारी थे, हम बिहारी थे, हम बंगाली थे, हम मराठी थे, हाँ हाँ हाँ, हम गुजराती थे, हम ओडिया थे, हम आसामी थे। सबको मिटा दे, सब हटा दे, कादरी कर। हाय हाय हाय। कादरी कर, कादरी कर। कादरी कर। जब कर दिया तो छोड़ मत दे। हाँ हाँ, सुन लो कादरी भाई, रख। हो रहा, सुन लो सुन लो। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। जब कर दिया तो छोड़ मत दे, कादरी रख। हाय, और जब कादरी रख दिया क्या बात है, तो कादरियों में उठा। हाय, वाह 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 वाह। हाय हाय हाय, है किसी सिलसिले के पीर में दम, क्या बात, वाह, जो ये कह सके कि हम कादरी नहीं है तो लाओ, है तो लाओ। सिलसिला चाहे जो हो, उठना तो पड़ेगा कादरी ही बनकर। ऐसा, सुभान अल्लाह। कादरी कर, कादरी रख। याद करिए, कादरियों में उठा। उठा। आए हाय बारे मेरे आला हज़रत। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। यूं ही अकीदत नहीं हो गई यार। क्या बात, और यहाँ जितना जोर जोर से मौलाना लोग चिल्ला चिल्ला करके अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं ना, इन मौलाना लोगों से कह दीजिए कि जिसकी बात आप कर रहे हो जरा उस सिलसिले का शजरा सुना दो। शजरा याद नहीं है, झगड़ा याद है। सच है, सच है, सच है, हक है। इसलिए बलियाबी आज दारुल उलूम के जलसे से बलियाबी तुझको एक पैगाम देके जा रहा। चाहे तुम जिस पीर से मुरीद हो, जिस सिलसिले से मुरीद हो, अगर तेरे सिलसिले के किसी पीर को कोई मौलवी बुरा कहे, तुम उस सिलसिले के बुजुर्गों को बुरा कभी मत कहना, कभी बहुत मत बड़ी कहना। बात, बड़ी बात। कभी मत कहना। हजरत मैंने अपनी आंख से देखा है, 3 लोगों को बर्बाद होते देखा है, 3 लोगों को बर्बाद होते देखा है। जिनकी तूती बोलती थी पूरे भारत में, खिताब की, क्या बात, जबान की, क्या बात है, क्या बात, कलम का, वाह 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 वाह। बुजुर्गों से उलझ गए सच है भाई, तो खानदान के लोगों ने भी जनाजे को कांधा नहीं दिया क्या बात, और कह दिया कि जो बुजुर्गों का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता। क्या बात। इसलिए बलियाबी कल से अब तक जिस घुटन में जी रहा रे, अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े कर दिया लोगों ने, अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े कर दिया लोगों ने। गैरों में इतना दम नहीं तैयार कि रसूलुल्लाह के आशिकों से आंख मिला ले, लेकिन सौदागरों ने अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बचा लो इसको, इसको बचा लो, वरना तेरी कब्रों पर तेरे नाम का पत्थर और कतबा तो लग जाएगा। गुजरते हुआ कोई कारवां तेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने नहीं ठहरेगा। तब बलियाबी ने तय किया कि शजरा अनेक
मसलक एक, सिलसिला अनेक, मसलक एक, मसलक एक। और ये भी बता दूं कि मसलक क्यों क्यों। भारत से बाहर निकल जाओ तो तिरंगा छोड़ दो तो तुझे कोई ना पहचाने। क्या बात। लेकिन इंडिया से बाहर जाओ, बोलने की जरूरत नहीं, तिरंगा तेरे हाथ में है, सारी दुनिया कहती है ये हिंदुस्तानी है। आहा, बोल सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? सही है। जोर से बोल, सही है कि गलत? सही। तो दुनिया की भीड़ में तू अपने मुल्क, किस मुल्क का है, तिरंगे से पहचाना जाता है। मजहब इस्लाम के नाम पर ढेर सारे लोग हैं, आखिर तू किस अकीदे का है? नबी को नूर कहने वाला है या नबी को मजबूर कहने वाला? माजल्ला नूर। तो जहां लग गया नारा रजा के नाम का, दुनिया समझ गई नूर वाला है कि ये मजबूर वाला नहीं है, नूर वाला है। वाह 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 वाह। क्या बात। नारे तकबीर। आवाज बिल्कुल खामोश है, मोहब्बत के साथ जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, मसलके आला हजरत। कितना टाइम चलेंगे कि नहीं? सुनोगे? कितना लोग? उठा के रखो, अब फिर ठोक के लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। अब इसको इसी जगह रोक लो। उन्हें जाना। आहा, वाह 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 वाह। अगर स्टेज वालों के पास जबान है, मुंह क्या में बात? पान गुटका नहीं है तो बोल लो। क्या बात है। वाह वाह क्या वाह कहा? वाह। जोर से जोर से जोर से जोर से। वाह वाह। क्या कहा? उन्हें जोर जाना। से क्या कहा? उन्हें जाना। अरे जोर से बोल, क्या कहा? उन्हें जाना। उन्हें जाना। दिल लगा लो, दिल लगा लो। क्या कहा? उन्हें जाना। उन्हें जाना, उन्हें जाना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर पूरा कबीला टूट के लाठियों से हमला करे, हड्डियां टूट गई, पसलियां जख्मी हो गई, पूरा वजूद घायल हो गया। जब होश में आए सैयदना अबू बकर सिद्दीक तो खानदान वाले पूछते, अबू बकर ये बता तुझे चोट कहां कहां लगी है? सैयदना अबू बकर कहते, लोगों जिस्म मेरा हो तो दर्द का एहसास हमें हो, अरे हमें क्या पता कि जख्म कहां कहां लगा, हमने तो सिर्फ ये जाना कि उन्हें जाना, उन्हें जाना। जोर से बोल, जोर से। उन्हें जाना। उन्हें जाना, उन्हें जाना। आय हाय हाय, दर्द हो हम क्या जाने, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना। लिटाकर उमैया बिलाल को मारे कोड़े से, कोड़े की चोट से चमड़ियां बाहर आ जाएं और उमैया कहे, बिलाल अब तो चुप हो जा, अब तो चुप हो जा, बता तेरे बदन से चमड़ियां उतर रही तो दर्द हो रहा कि नहीं? बिलाल मुस्कुराकर कहते, उमैया तेरे कोड़ों की क्या मजाल जो बिलाल को चुप करा दे, और हमें दर्द का एहसास क्यों दिलाता? जिस्म मेरा हो तो दर्द हो, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना। लटका दिया खुबैब को सूली पर और बोल पड़ा, खुबैब अब भी वक्त है, पलट जाओ, तुझे जिंदगी अता कर दी जाएगी। खुबैब फांसी के फंदे को चूम कर कहते, जान मेरी हो तो दर्द मेरा हो, मेरी जान नहीं, अरे खुबैब की जान तो मुस्तफा की जात है, इस जान की फिक्र क्या करूं, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। हाय हाय हाय, अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद।
अब इसको इसी जगह रोक लो। बरेली के इमाम ने यही तो तुर्रा दिया और यही तो ईमान की कुंजी दे दी। नमाजियों सजदा करते रहो, हाजियों तवाफ करते रहो, मुत्तकियों तकवे पर कायम रहो, मौलवियों हदीसें पढ़ाते रहो, मुफ्तियों फतवा देते रहो। अगर उनका इश्क नहीं है, जोर से जोर से जोर से जोर से। अब एक बात और अर्ज कर दूं, इस वक्त कुछ पागल लोग घूम रहे हैं और वो ये कहते कि बरेली के इमाम अहमद रजा सैयदों से मोहब्बत नहीं करते। बलियाबी उनको दावत देता है, कलेजे में दम हो तो आ तारीख तय कर। वाह 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 वाह। बलियाबी साबित कर देगा, साबित कर देगा, वरना अपनी जबान काट के तेरे हाथ में थमा देगा। क्या बात, अगर इतना बड़ा चैलेंज कर रहा है, क्या तेवर है, तो जरूर कोई ना कोई मजबूत सबूत रखा है। बोल सकते हो तो बोल लो जोर से। वाह 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 वाह। सारा मजमा एक जोर से बोलिए। तवज्जो चाहो। वाह 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 वाह। मौलाना बहुत सीरियस दिख रहे हैं, खैरियत तो है? कभी कभी हंस लिया करो यार, हंसना सेहत के लिए अच्छी चीज है। क्या रंगे खिताब है आज। इतना सीरियस तो देश का प्रधानमंत्री हो जाए तो समस्या का निदान हो जाए, फालतू गिरी। और कभी कभी बहुत बोझ होने लगता है कि मेरे दाएं बाएं वो लोग बैठे हैं, हो रही भाई। वाह वाह वाह। बोलोगे तो बोल दूंगा, होने दीजिए। वाह। अरे जोर से बोल 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 बोल। अब देख बरेली के इमाम अहमद रजा का सैयद से मोहब्बत देख देख। वाह। सुन मत, आंखों से देख। अगर उधार की रोशनी नहीं है तो आंख फाड़ के देख। हाय हाय। अगर दिल में बगावत का खंजर नहीं है, क्या बात, तो इंसाफ की नजरों से देख। सुना नहीं रहा हूं, दिखा रहा हूं। ये बगल में मस्जिद है, बगल में मस्जिद है। मैं तो जब सुबह देखने के लिए आया हूं मौलाना, जो मैं मस्जिद देखा हूं और ईंट काट काट कर जो कारीगरी देखा हूं। अच्छा एक बात बताओ, ईंट मेरी, जमीन मेरी, सीमेंट मेरी, बालू मेरा, छड़ मेरा, मिस्त्री मेरा, मजदूरी मेरी, बना में हम, तकलीफ उनको क्यों है? तब बलिया भी कहता, ओए हड़पी हुई जमीनों पर ईमान वाले सजदा नहीं करते। क्या बात। तुमने जिसे माबूद बनाया है उसने भारत में कहां कहां जमीन पर कब्जा किया है, पहले वो लिस्ट दिखाओ। सच है। देखा कि मस्जिद में हजरत अल्लामा मुफ्ती नसीम साहब तशरीफ फरमा है। असर की जमात खत्म हो गई है, उसी जगह मसनद लगाए बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं। अचानक देखा कि एक फॉर्च्यूनर से आया। तकरीर सुन मत देख। जैसे ही फॉर्च्यूनर से आया, हजरत मौलाना नसीम साहब, मुफ्ती नसीम साहब अपने मसनद पर चिपक के बैठे रहे, न हिले न डोले। आया, सलाम किया, हजरत ने कहा बैठ जा, बैठ गया। दूसरा आया स्कॉर्पियो से, वो भी सलाम किया, हजरत अपनी जगह टस से मस नहीं बैठे रहे, कहा बैठ जा। तीसरा आया पजौरों से, हजरत वैसे ही बैठे रहे ठस्से के साथ, बैठ जा। थोड़ी देर के बाद एक ज़ईफुल उम्र आया जो पैदल आया, पैरों में बहुत कोई कीमती जूता नहीं, हवाई चप्पल, मार्किन की लुंगी, मार्किन का कुर्ता, डंडे से टेकते हुए सीढ़ी जैसे ही चढ़ रहा था। हजरत मुफ्ती नसीम साहब मसनद छोड़ करके दौड़ पड़े और मस्जिद में आने वाले उस बूढ़े फकीर की चप्पल हाथ में ले लिए और अपने मसनद पर ले जाकर बैठाल दिए।
मैंने कहा मुफ्ती नसीम साहब जो फॉर्च्यूनर से आया उसके लिए हिले नहीं, जो पजौरों से आया उसके लिए खसके भी नहीं, जो स्कॉर्पियो से आया उसके लिए डोले भी नहीं। ये कौन बादशाह आया है जिसकी चप्पल आप खुद उठा लिए? तो मुफ्ती नसीम साहब ने जवाब दिया जो फॉर्च्यूनर से आए थे वो खान साहब थे। क्या बात, जो फॉर्च्यूनर से आए, क्या बात है, क्या बात है, वाह। वो खान साहब थे। हाय हाय। और जो स्कॉर्पियो से आए थे वो सिद्दीकी साहब थे, शेख जी थे। और जो दूसरी गाड़ी से आए थे वो अंसारी साहब थे। और ये जो बूढ़ा फकीर डंडा टेकते मामूली लिबास हवाई चप्पल में आया, ये सैयद साहब हाय थे। हाय हाय हाय। अब अहले स्टेज की हाय हाय। तवज्जो वाह 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 वाह। अहले स्टेज की तवज्जो क्या चाहूं। बात, वाह। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। मैंने कहा मौलाना नसीम कैसे जान गए ये सैयद है? ये सैयद हैं। इन्होंने जवाब दिया तारीख पढ़ा था, इनके खानदान का सैयद है, मान लिया। शजरा देखा मान लिया, किसी ने सैयद कह दिया मान लिया। तब बलिया भी कहता जो सैयद को सुन के सैयद माने वो हजरत है, जो सैयद को पढ़ के सैयद माने वो हजरत है, जो सैयद को सुन के सैयद माने वो हजरत है, और जो सैयद को सूंघ के पहचान ले वही बरेली का आला हजरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, जलसे दस्तार बंदी। अहले सुन्नत के गयूर मुसलमानों, हुक्मरा कोई हो, हुकूमत किसी की हो, लेकिन सारी कायनात में नहीं, दोनों आलम में। यहां भी जो मुख्तार है वो मेरे आका की जात है, और कयामत में भी जो मुख्तार होगा वो मेरे आका की जात होगी। बेशक बेशक मेरे आका की जात होगी। बेशक। अब इसको इसी जगह रोक लो।